भागलपुर के समाहरणालय स्थित कचहरी चौक पर एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बीच सड़क पर बैठ गई, जिसमें एक बच्चा तो दुधमुहा बच्चा है। महिला मनीषा कुमारी अपनी मांगों को लेकर जमकर जिलाधिकारी के विरोध में नारेबाजी करने लगी। इतना ही नहीं, देखते ही देखते ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। महिला का कहना है कि हमें कोई रोजगार नहीं है, मैं जिलाधिकारी के पास लोन लेने की फरियाद लगाने आई थी, लेकिन महीनों से चक्कर काट रही हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। अब मैं यहीं पर बीच चौराहे पर आत्मदाह कर लूंगी। इतना ही नहीं, महिला ने सदर अस्पताल के रवैये की भी पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली थी तब जबरन बड़ा ऑपरेशन कर दिया गया। गौरतलब है कि महिला मनीषा कुमारी का पति मुकेश कुमार किसी तरह रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। महिला के बीच चौक पर बैठ जाने से सड़क पर जाम लगने लगा। कुछ देर बाद महिला व पुरुष पुलिस बल ने मिलकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर चौक से हटाया। फिर आवाजाही शुरू हुई। बैठे हैं, हमको लोन चाहिए, लोन खोजें, रोजगार खोजें, नहीं मिला तो क्या करेंगे। बैठ गए हैं रोड पे, नहीं खाने का जुट रहा है, न बच्चा को दूध पिलाने का हो रहा है। पति कमा के आता है 20 रुपया 50 रुपया रिक्शा में कमा के आता है, बच्चा को दूध पिलाएंगे, हम खाएंगे। पति क्या करता है? रिक्शा चलाता है? हाँ, अभी रिक्शा चलाता है, दुकान में कोई नहीं रखता है, एक आँख से विकलांग है जो। तो क्या आप हाँ चौक पर बैठ गए थे? हाँ, कब बैठी थी? 12 बजे लगभग बैठे थे। क्या चाहते हैं आप? लोन चाहते हैं, हमको लोन मिलेगा तो कुछ रोजगार करेंगे। 2 बेटी है, अपना आगे भविष्य तो बढ़ेगा, किसी तरह कमा खाएंगे। कहाँ की रहने वाली है? लाजपत नगर, डारवाट लाजपत नगर, कौन थाना क्षेत्र पड़ता है? हबीपुर। हबीपुर थाना हाँ पड़ता है। हाँ। तो आपको कितना लोन मिले जो आप बढ़िया से सब व्यवस्था करें? 1 लाख तक मिल 1 सकता लाख है। तक। हाँ, और मुखिया के पास गए थे कभी इस मामले में? मुखिया के पास गए हैं, मुखिया बोला कि हम 25,000 तब तक सहायता करेंगे, लेकिन उसमें भी हमको 2,000 दीजिए पहले, तब हम सहायता कर सकते मुखिया हैं। कमीशन मांग रहा है। हाँ, तो 2,000 हम कहाँ से देंगे, जब अभी खाने का मेरा घर में कुछ नहीं है, तो 2,000 कहाँ से देंगे। भागलपुर नगर निगम की नई नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति ने आज पदभार ग्रहण किया। इससे पहले निवर्तमान नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह ने उन्हें प्रभार सौंप दिया। मौके पर वार्ड पार्षद ने पुष्पगुच्छ देकर नए नगर आयुक्त का सम्मान किया। नगर आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के बाद हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा नगर आयुक्त ने, आइए आपको सुनाते हैं। भागलपुर नगर निगम की नई नगर आयुक्त ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। डॉक्टर प्रीति हैं खुद आज हमारे साथ। सीधे उनसे जानते हैं क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं और जो चुनौतियां हैं कैसे उसका सामना करेंगी। बहुत स्वागत है आपका मैम। क्या चुनौतियां हैं जो आपके साथ, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, आज तो मैंने ज्वाइन ही किया है और ये चूँकि नगर विकास विभाग में मेरा पहला टेन्योर है, तो पहले चीज़ों को कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी समझें और उनको जितने बेहतर तरीके से हम उस पर काम कर पाएँ, वही मेरी प्राथमिकता रहेगी। और जो भी स्वच्छता और विकास पे हम लोग ध्यान देते हैं, उसी चीज़ पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। चुनौती बहुत बड़ी है भागलपुर में, क्योंकि पहले से देखा जा रहा है कि नगर आयुक्त और मेयर के बीच में कभी बन नहीं रही थी, जिसके चलते शहर का विकास अवरुद्ध होता है। आप कैसे इन चीज़ों को हैंडल करेंगे? देखिए, वो तो समय बताएगा। पुरानी चीज़ों पे तो हम टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। आगे कोशिश करेंगे कि जितना बेहतर समन्वय रहे और विकास हो सके। क्योंकि लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, भागलपुर स्मार्ट सिटी में है, स्मार्ट सिटी की आप नगर आयुक्त बन के आई हैं, तो क्या कहेंगी लोगों से भी? क्या आपके आज अपील होगी, क्या कहना चाहेंगी आज जब आपने पदभार ग्रहण किया है? लोगों से मेरी अपील बस यही रहेगी कि स्वच्छता का जो ये अभियान है, जो गांधी जी का भी अपना एक सपना है, उसमें जो भी हम लोगों की तरफ से जो एक पहल रहती है, कोशिश रहती है, उसमें उन लोगों का भी सहयोग रहे और बाकी हम कोशिश करेंगे कि बेहतर उनको सेवाएं प्रदान कर पाएँ। जो विकास की योजना है मैडम, क्या वो धरातल पर उतर पाएंगी? अब चूंकि अब आपने पदभार ग्रहण कर लिया है, तब ये लोग मानें कि अब विकास की योजनाएं धरातल पर उतरेंगी? देखिए, बहुत जल्दी है उस चीज़ पे कमेंट करना। अभी देखते हैं, आज मेरा पहला ही दिन है, आगे जैसा रहेगा उस पर फिर आगे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी भागलपुर की नई नगर आयुक्त जिन्होंने आज पदभार ग्रहण किया है और कहा है कि शहर के विकास के लिए और शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए ये इनकी पहली प्राथमिकता में शामिल होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंक प्रदेश, भागलपुर।
भागलपुर में भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संगठन से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा के सदस्यता अभियान को बढ़ावा देना और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा करना था। बैठक में बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार, प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बंटी यादव, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि पार्टी का फोकस प्रधानमंत्री के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और भाजपा सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंचाने पर है। हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री का संदेश हर नागरिक तक पहुंचाना और भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी को देना है। जनता पार्टी का संगठन महापर्व शुरू हुआ है। पूरे देश के स्तर पर फिर से एक बार जो हमारे सदस्य हैं देश के अंदर में, उनको रिन्यूअल कराया जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा 2 तारीख को सदस्यता अभियान की शुरुआत की, सदस्यता ग्रहण किया है करके, और यह कार्यक्रम पूरे बिहार में शुरू हो गया है। देश के स्तर पर चल रहा है करके है। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व जा करके है। इसके तहत हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सदस्य थे, अब सदस्य रहे नए सिरे से सबका एक नवीनीकरण कराने का काम किया जाएगा। और जैसा आप जानते हैं, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जा करके, और भारतीय जनता पार्टी यानी चीन में जो वह सत्ताधारी पार्टी थी, उस सदस्य जब 9 करोड़ हुआ करते थे, तब भाजपा के सदस्य 14 करोड़ हुआ करते थे। आज पूरे देश में 19 करोड़ सदस्य थे, और आगे भी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हम संगठन का विस्तार करेंगे, घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से शपथ कराने के बाद बिहार में लक्ष्य हमारा है 1 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य हमारा है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है, उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है, उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।